इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2 इंग्लिश का यूनिट सेकंड से फोर्थ टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम है फीमेल ऑरेटर और राइटर है जोसेफ एडिसन। फीमेल ऑरेटर्स का मतलब होता है महिला वक्ता, यानी कि फीमेल स्पीकर्स। ये जो लेसन है ये हमें बताता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स की कंपैरिजन में कितना ज़्यादा और कितना क्लियर बोल सकती हैं। उनकी बोलने की एबिलिटी को लेकर ही ये लेसन जोसेफ एडिसन ने लिखा है। तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। राइटर क्या कहता है? वी आर टोल्ड बाय सम एंशियंट ऑथर्स दैट सॉक्रेट्स वाज इंस्ट्रक्टेड इन इलोक्वेंस बाय ए वुमन whose name, if I am not mistaken, was Aspasia। राइटर कहता है कि पुराने जो ऑथर्स हैं उनका कहना है कि सुकरात, जिसे इंग्लिश में सॉक्रेट्स कहा जाता है, सुकरात कौन थे? एक महान फिलोसफर रहे हैं वो। तो इस सुकरात को बोलने के लिए यानी इलोक्वेंस के लिए जो शिक्षा मिली वो एक महिला से मिली थी। मतलब इसे ट्रेनिंग कहाँ से मिली? एक वुमेन से मिली। और राइटर कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वुमेन का नाम एस्पेसिया था। आई हैव इंडीड वेरी ऑफन लुक्ड अपॉन दैट आर्ट एज द मोस्ट प्रॉपर फॉर द फीमेल सेक्स। और राइटर कहता है कि वास्तविकता तो ये है कि मुझे हमेशा से लगता है कि बोलने की जो आर्ट है वो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रॉपर है बजाय कि मेल्स के। And I think the university would do well to consider whether they should not fill their rhetoric chair with she professors। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी, विश्वविद्यालयों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें अपनी जो रिटोरिक्स की चेयर्स हैं, मतलब जो रिटोरिक्स से रिलेटेड जो पोस्ट्स हैं वो महिला प्रोफेसर्स उनके ऊपर नियुक्त करने चाहिए। इट हैज़ बिन सैड इन द प्रेज ऑफ सम मैन। और पुरुषों की प्रेज करते हुए कहा गया है, मतलब अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं, कुड टॉक होल आवर्स टुगेदर अपॉन एनीथिंग, कि एक चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो देयर आर मैनी अमंग देम हु कैन टॉक आई हैव नोन अ वुमेन ब्रांच आउट ए लॉन्ग एक्सटेम्पर डिसर्टेशन अपॉन द एजिंग ऑफ अ पेटीकोट। लेकिन राइटर कहता है पुरुष तो कैसे हैं, किसी टॉपिक पर घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मैंने महिलाओं के कुछ ऐसे ग्रुप्स देखे हैं, कुछ ऐसी महिलाएं देखी हैं जो कि बहुत ही अच्छे से, बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ही वास्तविकतापूर्ण ढंग से एक पेटीकोट की एज के लेकर, मतलब पेटीकोट की कटिंग को लेकर, सिलाई को लेकर बहुत ही लंबी बातें कर सकती है। या फिर अपने घर की चाइना कप या क्रॉकरी के टूटने पर अपने सर्वेंट को अलग अलग अलंकारों के माध्यम से डांटती है, मतलब अलग अलग तरह से वो डांट सकती है किसी को। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी बोलने की क्षमता होती है और इतने ज़्यादा वोकेबलरी उनके पास होती है कि वो एक सीधे ढंग से नहीं डांटती अपने सर्वेंट को, बल्कि कि अलग अलग ढंग से 100 तरह से डांट सकती है उसको। वर वीमन एडमिटेड टू प्लीड इन कोर्ट्स ऑफ ज्यूडिकेचर। अब राइटर कहता है कि अगर महिलाओं को क्या करना होता, अदालत के अंदर प्लीड करना होता, मतलब अपनी पक्ष में बोलना होता। आई एम परsuaded दैट दे वुड कैरी द इलोक्वेंस ऑफ द बार टू ग्रेटर हाइट्स। तो वो जो बार का मतलब यहाँ क्या है? कोर्ट की जो बातें हैं, इलोक्वेंस ऑफ बार कोर्ट की जो बातें हैं या प्रोसीडिंग्स हैं उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है, मतलब बहुत बढ़ा सकती है, इतना ज़्यादा बढ़ा सकती हैं कि आज तक वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची होंगी। इफ़ एनीवन डाउट दिस लेट हिम बी प्रेजेंट एट दोज डिबेट विच फ्रीक्वेंटली अराइज अमंग द लेडीज़ ऑफ द ब्रिटिश फिशरी। और कहता है अगर किसी को मेरी इस बात पर डाउट है तो वो ब्रिटिश फिशरी यानी कि ब्रिटिश जो ज्यूडिकेचर है, अदालतें हैं, वहाँ की लेडीज़ के बारे में पढ़ सकता है या उनको जाकर देख सकता है, सुन सकता है उन्हें। द फर्स्ट काइंड देयरफॉर ऑफ फीमेल ऑरेटर्स विच आई शैल टेक नोटिस ऑफ। अब राइटर यहाँ इन फीमेल ऑरेटर्स के टाइप बताता है। ये क्या कहता है कि जो फीमेल्स हैं ना वो बिना किसी टॉपिक के घंटों बातें कर सकती है, बिना मतलब कि बोलती रहेंगी। आपने एक जोक तो सुना होगा कि 2 महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, एक मतलब प्रिजन में जेल काट रही थी। तो लंबी कैद काटने के बाद जब वो घर जाती हैं तो क्या कहती हैं कि चलो फ्रेंड ठीक है हम जा रहे हैं, बाकी की बातें फ़ोन पे करेंगे। मतलब इतने लंबे समय से उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई थी। तो यही जो थीम है ये इस ऐसे के अंदर फीमेल ऑरेटर में जोसेफ एडिसन ने भी अपने ढंग से लिखी है। तो क्या कहता है यहाँ पर फीमेल ऑरेटर के यानी महिला स्पीकर्स के टाइप बताता है। क्या कहता है? जो पहला टाइप है फीमेल ऑरेटर्स का वो कैसा है? आर दोज हु आर एम्प्लॉयड इन स्टरिंग अप द पैशंस। वो टाइप है जो किसी की भावनाओं को बढ़ाने का काम करती है, मतलब किसी को भड़काने का काम कर सकती हैं। इस तरह की फीमेल ऑरेटर्स होती है। अ पार्ट ऑफ रेटोरिक इन विच सॉक्रेट्स in which Socrates
his wife had perhaps made a greater proficiency than his above mentioned teacher। अब लेसन के स्टार्टिंग में राइटर ने बताया कि सुकरात नाम का जो फिलोसफर था उसको जो स्पीकिंग का गुण था वो कहाँ से मिला, उसकी एक टीचर एस्पेसिया से मिला। लेकिन ये कहता है कि इस एस्पेसिया से भी ज़्यादा जो बोलने की पावर थी वो सुकरात की वाइफ में थी। और जो सुकरात की वाइफ है वो किस तरह की फ़ीमेल ऑरेटर थी, फर्स्ट काइंड फीमेल ऑरेटर थी। मतलब वो इस तरह की फ़ीमेल ऑरेटर थी कि किसी की भावनाओं को बहुत ही एक हाइट तक अराउज़ कर सकती थी। ये जो सुकरात की वाइफ थी एक लड़ाकू टाइप की फ़ीमेल थी, ठीक है। ये सुकरात को बात बात पर ताने देती थी और उसकी भावनाओं को अराउज़ करने का काम करती थी, स्टर करने का काम करती थी। तो ये जो कैटेगरी है, जो लड़ाकू वीमेन की कैटेगरी है, वो फर्स्ट काइंड ऑफ फीमेल ऑरेटर में राइटर ने रखी है। जो सेकेंड काइंड ऑफ फीमेल ऑरेटर है आर दोज हु डील इन इन्वेक्टिव्स एंड हु आर कॉमनली नोन बाय द नेम ऑफ द सेंसरियस। जो सेकेंड काइंड ऑफ फीमेल ऑरेटर्स है ये सेंसेरियस होती है, यानी कि आलोचक होती है, किसी भी चीज़ की आलोचना कर सकती है। द इमेजिनेशन एंड इलोक्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ रेटोरिशियंस इज़ वंडरफुल। ये जो आलोचक महिलाएं होती हैं, ये जो हर किसी के कामों में नुक्स निकालती हैं, इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है और रेटोरिशियन यानी कि अलंकारों को यूज़ करने की जो पावर होती है वो वंडरफुल होती है। विद दैट ऑफ फ्लुएंसी ऑफ इन्वेंशन and copiousness of expression will they enlarge upon every little slip in behavior of another। विद वट अ फ्लुएंसी, क्या फ्लुएंसी होती है इनकी, मतलब ये इतनी ज़्यादा फ्लुएंट होती हैं बातों को इन्वेंट करने में, मतलब इतनी जल्दी जल्दी से बातें बनाकर बोलती हैं ये। एंड कॉपियसनेस ऑफ एक्सप्रेशन, और अपने जो हाव भाव होते हैं उनको इतने अच्छे से वो दूसरे के हाव भाव की तरह से कॉपी करती हैं और जो सामने वाला पर्सन होता है उसके बिहेवियर की हर एक गलती को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर ये वर्णित करती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सेंसेरियस या आलोचक कहा गया है। ये हर किसी में नुक्स निकालने का काम करती हैं। विद हाउ मैनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड विद वट वेराइटी ऑफ फ्रेजेस विल दे टेल ओवर द सेम स्टोरी। ये जो महिलाएं होती हैं एक ही बात को, ठीक है, एक ही बात को अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताती हैं और अलग अलग वर्ड्स या अलग अलग सेंटेंस यूज़ करती हैं उसी बात को बताने के लिए। मतलब हर तरह से व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के जो नुक्स हैं उनको वो निकालने का काम करती है। आई हैव नोन एन ओल्ड लेडी मेक एन अनहैप्पी मैरिज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ ए मंथ्स कन्वर्सेशन। मैं एक ओल्ड लेडी को जानता हूँ, बातों का जो टॉपिक है वो अनहैप्पी मैरिज रखा और ये इस अनहैप्पी मैरिज के बारे में महीनों तक बातें करती रही। राइटर एक ऐसी लेडी को जानता है। और अब ये जो अनहैप्पी मैरिज की बात कर रही है, किसी पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की अनहैप्पी मैरिज की बात कर रही है ये, तो उस मैरिज में जो अनहैप्पीनेस है, मतलब उनकी मैरिज जो है वो अच्छी क्यों नहीं चली, इसका ब्लेम वो ब्राइड को देती है एक जगह पर, तो पीटिड हर इन अनदर, और दूसरी तरफ वो उसके ऊपर दया भी दिखाती है। फिर कभी कभी वो उसके मजाक करती है, वंडर्ड एट हर इन फोर्थ, और फिर कभी उसके ऊपर हैरानी व्यक्त करती है कि हे भगवान कैसी औरत है वो, उसने अपनी लाइफ अच्छे से नहीं बसाई। वाज एंग्री विद हर इन अ फिफ्थ, और फिर पांचवी बार जब वो उसके बारे में बात करती है तो उसके ऊपर गुस्सा दिखाती है। एंड इन अ शॉर्ट वॉर आउट अ पेयर ऑफ कोच हॉर्स इन एक्सप्रेसिंग हर कंसर्न फॉर हर, और साथ ही साथ में थोड़ी टाइम के बाद वो उसके कोच हॉर्स की तरह से, मतलब उसको सिखाने लगती है कि किस तरह से वो अपनी मैरिज को अच्छा चला सकती थी, और इस तरह से उसके लिए वो अपनी चिंता व्यक्त करती है। मतलब ये जो महिलाएं होती हैं, सेंसोरियस जो होती हैं, ये पता नहीं किस कैटेगरी की होती है। ये एक ही बार में एक व्यक्ति के नुक्स को निकालते हुए उसके ऊपर कभी दया दिखाती है, कभी उस पर हंसती है, कभी उस पर आरोप लगाती है, कभी गुस्सा दिखाती है और कभी उसको सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ उसके नुक्स निकालती है। एट लेंथ आफ्टर हैविंग क्वाइट एग्जॉस्टेड द सब्जेक्ट ऑन दिस साइड शी मेड ए विजिट टू द न्यू मैरिड पेयर। और जब वो बहुत लंबे समय तक इसी टॉपिक पर बात करते हुए थक जाती है, एग्जॉस्टेड यानी थक जाती है, तो वो क्या करती है, एक नए शादीशुदा दंपति से मिलने चाहती है, उसकी वाइफ की प्रेज़ करती है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए प्रेज़ करती है कि प्रूडेंट चॉइस शी मेड, कि तुमने बहुत ही अच्छी चॉइस करी अपने हस्बैंड को चुनकर। टोल्ड हर द अनरीजनेबल रिफ्लेक्शंस विच सम मेलिशियस पीपल हैड कास्ट अपॉन हर। फिर उस नई शादीशुदा ब्राइड को वो कुछ ऐसी सोच के बारे में बताती है जो कुछ बुरे लोगों ने उसके लिए रखी है। मतलब क्या कहती है कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक अननोन व्यक्ति है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम लेती है और कहती है कि ये व्यक्ति इतना बुरा है कि तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, ठीक है। इस तरह से वो उससे बातें करती हैं। एंड डिज़ायर्ड दैट दे माइट बी बेटर एक्वेंटेड, और अपने लिए ये डिज़ायर रखती है कि उनकी जो मीटिंग है उसमें वो उसको अच्छे से समझ जाए, जान जाए, मतलब अपने आप को बेटर परिचित कराना चाहती है, अपने आप को एक अच्छा रिलेटिव दर्शाना चाहती है। ये जो सेंसेरियस फीमेल्स होती हैं, ये द सेंसर एंड एप्रोबेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वीमेन,
इस तरह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा की गई आलोचना और उनके जो हाव भाव हैं ओनली टू बी कंसिडर्ड एज हेल्प टू डिस्कोर्स, वो सोचती हैं कि ये जो मेरे द्वारा की गई आलोचना है या जो कुछ भी वो बोल रही है वो सब उनके लिए बातचीत में हेल्प करता है उनकी, मतलब वो बातें करने का उनका एक ढंग होता है, सारा दिन की क्या बातें करें वो। इसके बाद है थर्ड काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर्स, जो तीसरी तरह की फीमेल स्पीकर्स हैं, मे बी कॉम्प्रीहेंडेड अंडर द वर्ड गॉसिप्स, ये गॉसिप्स समझी जा सकती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड टाइप ऑफ फीमेल ओरेटर थी वो कैसी थी, जो दूसरों के अंदर नुक्स निकालती थी, और जो पहली टाइप की फीमेल ओरेटर्स थी वो झगड़ालू टाइप की थी, जो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी। और जो थर्ड टाइप की फीमेल ओरेटर है वो है गॉसिप्स, ये सामने से तो झगड़ा नहीं करती लेकिन चुगलखोर होती हैं, गॉसिपिंग करती है, इस तरह की भी फीमेल्स हैं। मिसेस फिडल फैडल इज़ परफेक्टली एकम्प्लिश्ड इन द शॉर्ट ऑफ इलोक्वेंस। अब राइटर ने यहाँ एक फीमेल का एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है फिडल फैडल। ये जो फिडल फैडल है ये गॉसिप की कैटेगरी के अंदर परफेक्टली रखी जा सकती है। शी लॉन्चेज आउट इनटू डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइस्टनिंग, रन्स डिवीजन अपॉन एंड हेड ड्रेस, नोज एवरी डिश ऑफ मीट दैट इज सर्व्ड अपॉन इन हर नेबरहुड। ये जो महिला है जो गॉसिपिंग करती है ये हर जगह पहुंच जाती है। ठीक है, क्राइस्टनिंग यानी कि जो धर्म के लेकर जो वार्तालाप है, कोई भी जो धार्मिक प्रोग्राम है, हर जगह पर ये पहुंच जाती है। रन डिवीज़न अपॉन हेड ड्रेस, सिर की जो ड्रेसेस होती है, सिर के ऊपर जो पहने जाने वाला कपड़ा होता है उसके बारे में इनकी अलग अलग डिविजन्स होती हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, कहाँ पर किस तरह से पहनना है क्या कपड़ा। नोज एवरी डिश ऑफ मीट दैट इज सर्व्ड अपॉन इन हर नेबरहुड, पड़ोस में क्या बन रहा है इसके बारे में उन्हें पता होता है। एंड एंटरटेन हर कंपनी ए होल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर बैठकर इसकी जो कुछ साथ वाली महिलाएं हैं या कुछ और लोग हैं जिनके साथ ये बैठती है उनको ये एंटरटेन करती है। टुगेदर विद द विट ऑफ हर लिटिल बॉय, कैसे एंटरटेन करती है, इनके घर में कोई छोटा बच्चा है, सपोज ये जो फिडल फैडल है इसके घर में छोटा बच्चा है, ये क्या करती है उसकी बुद्धिमत्ता के कारनामे सुनाती है, जबकि वो बच्चा अभी बोल भी नहीं पाया है, तो वो इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, लेकिन उसको इसी में मज़ा आता है और वो यही सब करती है। नेक्स्ट इज द फोर्थ काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर। कॉकेट में बी लुक्ड अपॉन एज फोर्थ काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर। कॉकेट क्या है, जो चुलबुली, नखरेबाज और बनठन कर रहने वाली महिलाएं हैं उनको कॉकेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो कॉकेट्स हैं इनको फोर्थ टाइप ऑफ फीमेल ओरेटर में रखा गया है। टू गिव हरसेल्फ द लार्जर फील्ड ऑफ डिस्कोर्स, शी हेट्स एंड लव इन द सेम ब्रेथ। ये जो फीमेल ओरेटर है फोर्थ कैटेगरी की कॉकेट्स हैं, ये अपने आप को वार्तालाप का सेंटर बनाना चाहती हैं, डिस्कोर्स का सेंटर ये बनाना चाहती हैं, मतलब ये चाहती है कि हर कोई इन्हीं के बारे में बात करे, और इसीलिए ये एक ही सांस में यानी एक ही समय में किसी से नफ़रत भी कर सकती हैं और लव भी कर सकती हैं। मतलब कोई नहीं जानता कि कब ये किससे नफ़रत करे और कब किससे लव करे, ये बहुत ही दिखावेबाज होती है। टॉक्स टू हर लैप डॉग और पैरेट, अपने गोद में लिए कुत्ते से या पैरेट से यानी अपने पेट जो जानवर हैं उनसे ये आराम से ऐसे बातें करती हैं जैसे सबको समझ रहे हैं। ये इज़ अनईजी इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, हर मौसम में ये बेचैन रहती है, गर्मी में इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है। एंड इन एवरी, मतलब ये बहुत नाजुक दिखाती है अपने आप को। एंड इन एवरी पार्ट ऑफ रूम शी हैज़ फॉल्स क्वर्ल, एंड इन एवरी पार्ट ऑफ रूम, और घर के हर कोने में अनईजी रहती हैं ये। शी हैज़ फॉल्स क्वर्ल, झूठी लड़ाई लड़ती हैं। एंड फेंड ऑब्लिगेशन टू ऑल द मैन ऑफ हर एक्वेंटेंसेज, मतलब किन से लड़ती हैं ये दिखावे में, अपने परिचित पुरुषों से। ठीक है, ज़्यादातर ये पुरुषों के लिए एक सेंटर बनना चाहती हैं और ये पुरुषों से ही दिखावे की लड़ाई करती हैं और उन्हीं का आभार भी व्यक्त करती हैं। साइज व्हेन शी इज़ नॉट सैड, जब दुखी नहीं होती तो आहें भरती हैं और जब खुश नहीं होती तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। मतलब इनका जो नेचर होता है वो दोगला सा होता है। द कॉकेट इज़ इन पर्टिकुलर अ ग्रेट मिस्ट्रेस ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑरेटरी, और अगर हम स्पीकिंग की जो आर्ट हैं उसकी बात करें तो स्पीकिंग की आर्ट की अगर सबसे परफेक्ट कोई है फीमेल तो वो ये फोर्थ टाइप ऑफ फीमेल यानी कॉकेट्स ही होती हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्शन। इन्हें एक्शन वुमेन या एक्शन ओरेटर्स कहा जाता है। एंड इंडीड सीम टू स्पीक फॉर नो अदर पर्पज़, और ऐसा लगता है कि इनके बोलने का कभी कोई उद्देश्य है ही नहीं, ये बेवकूफ़ों वाली और बिना मतलब की बातें करते हैं। बट एज इट गिव्स हर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टरिंग अ लिम और वेयरिंग अ फीचर और ऑफ ग्लैंसिंग हर आइज़ और प्लेइंग विद हर फैन, लेकिन इनको ये ऐसा लगता है कि जब ये बोलती हैं तो इसलिए बोलती हैं कि इनको अपने हाथ पैर हिलाने का मौका मिल जाए बोलते हुए, अपने हाव भाव अलग तरीके के बनाने का, या अपनी आँखों को ब्लिंक करने का, या अपने पंखे से खेलने का, मतलब अपने फैशन दिखाने का, नखरे दिखाने का इनको एक मौका मिलता है जब जब ये बोलती हैं, और शायद ऐसा लगता है इसीलिए ये बोलती हैं।
तो अभी तक हमने पढ़ा कि 4th काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये 4 काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर्स हैं, क्या सिर्फ बोलने का गुण इन्हीं के पास है या मेल्स भी हैं जो कि बोल सकते हैं, और हम रीड करेंगे उनके कंपैरिजन को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल।